क्या ब्रजेश पाठक अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री? नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। दोस्तों, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री ब्रजेश पाठक अभी हाल ही में मिलने पहुंचते हैं प्रेमानंद जी महाराज से। प्रेमानंद जी महाराज से उन्होंने लगभग 5 से 7 मिनट बातचीत की और उस दौरान उनको ये आशीर्वाद मिला कि आप जो है वो निस्वार्थ भावना से आप काम करिए और साथ ही साथ ईमानदारी से काम करिए, तन्मयता से काम करिए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आने वाले समय में एक बड़ा पद भी मिलेगा। अब ऐसे में जब ये आशीर्वाद मिला ब्रजेश पाठक को तो तमाम सवाल उठने लगे। प्रेमानंद जी के समर्थक जो है, महाराज जी के जो समर्थक हैं, वो ये कहने लगे कि अगर महाराज जी कोई आशीर्वाद दे देते हैं तो फिर वो फलीभूत होता ही होता है, वो खराब नहीं जाता, जाया नहीं जाता। और ब्रजेश पाठक ने भी अंत में ये बात बोली सामने प्रेमानंद जी महाराज से कि आप जैसा कह रहे हैं वो उसको हम अपनी दिनचर्या में लेके आएंगे और ऐसे ऐसे सारे काम करेंगे। उसी के बाद से आप देखेंगे कि ब्रजेश पाठक लगातार जो है अस्पतालों में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचना शुरू हो गए। इससे पहले भी वो करते थे, लेकिन वो समय टूटता हुआ नजर आ रहा था, और जैसे ही वो प्रेमानंद जी महाराज से आशीर्वाद लेके आए, बड़े एक्टिव नजर आने लगे। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या ब्रजेश पाठक को इस आशीर्वाद का लाभ ऐसा मिलेगा कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे? देखिए, प्रदेश के अंदर इस बात की थोड़ी संभावना कम है कि एक ब्राह्मण व्यक्ति को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके के समीकरण अब बनते हुए नजर आ रहे हैं उसमें ये सटीक तो नहीं बैठता, लेकिन सटीक तब बैठता है जब योगी आदित्यनाथ का प्रमोशन हो जाए। अब प्रमोशन की बात योगी आदित्यनाथ की कहां से आती है? देखिए दोस्तों, ये हमेशा से चर्चा में रहा है कि नरेंद्र मोदी के बाद वो कौन सा चेहरा है भाजपा के पास में जो प्रधानमंत्री पद के लिए परफेक्ट बैठता है। अब ऐसे में तमाम नाम गिनाए जाते हैं, लेकिन उस नामों के लिस्ट में सबसे ऊपर अगर कोई नाम रहता है तो वो है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ की चर्चा ये रहती है कि मोदी के रिटायरमेंट के बाद योगी आदित्यनाथ जो है उनकी कुर्सी को संभालेंगे, बीजेपी उन्हीं के फेस पर प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ सकती है। अब ऐसे में अगर ये सारी चीजें होती हैं, योगी केंद्र में आते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों ये भी चर्चा चल रही थी, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से मामला थोड़ा दब गया, वो मामला यह था कि बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष कब बदलेगी। इसमें अब कई नाम आए, उसमें अन्नामलाई का नाम आया, उसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम आया, उसमें नितिन गडकरी का नाम आया, मनोहर लाल खट्टर का नाम आया, तमाम बड़े बड़े नेताओं के नाम आए, और उसमें कहा गया कि इन्हीं नेताओं में से कोई एक जो है वो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा। लेकिन बीच में चर्चा यह हुई ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कि योगी आदित्यनाथ भी वो नाम हो सकते हैं जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। और बीजेपी की अब ये पॉलिसी है कि अगर कोई व्यक्ति संगठन में किसी बड़े पद पर है तो फिर उसे किसी और पद पर नहीं रहना है, यानी कि एक साथ आप 2 पदों को संभाल नहीं सकते। फिलहाल जेपी नड्डा संभाल रहे हैं, लेकिन अब इनके बाद ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं बदलती हुई नजर आएंगी। तो ऐसे में क्या योगी आदित्यनाथ को अगर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देती है तो ब्रजेश पाठक वो नाम होंगे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम है, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। अब केशव प्रसाद मौर्य का वो नाम था क्योंकि 2017 में जब भाजपा की एंट्री होती है उत्तर प्रदेश के अंदर, सरकार में आते हैं, तो उतने समय प्रदेश अध्यक्ष भी वही रहते हैं। तो चर्चा ये भी चल रही थी, नाम भी चल रहा था क्या इन्हीं को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी खबरें सुनने में आती हैं कि अब उस चीज को लेकर भाजपा ने सोचना बंद कर दिया है। तो ऐसे में क्या ब्रजेश पाठक वो नाम हो सकते हैं जो योगी आदित्यनाथ के बाद उत्तर प्रदेश में आ सकते हैं? और साथ ही साथ क्या योगी आदित्यनाथ का प्रमोशन राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए होगा या फिर प्रधानमंत्री पद के लिए जो आगे आने वाला समय है उसमें योगी आदित्यनाथ का नाम आएगा? कमेंट में अपनी राय बताइए। साथ ही साथ बात कर लेते हैं एक बात प्रेमानंद जी महाराज की। देखिए, प्रेमानंद जी महाराज की बातों को कई तरीकों से देखा जा सकता है, उसके अलग अलग विचार हो सकते हैं, अलग अलग सोच हो सकती है उसके पीछे। वो वीडियो मैं आपको यहाँ पर कॉपीराइट इशू की वजह से नहीं दिखा सकता, लेकिन जिस तरीके की चर्चा हुई है आप ब्रजेश पाठक के सोशल मीडिया अकाउंट पर जा सकते हैं, वहां पर देख सकते हैं। प्रेमानंद जी महाराज के ऑफिशियल अकाउंट से यूट्यूब पर भी पोस्ट हुआ है, तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उन्होंने पोस्ट किया है, वहां पर भी आप वीडियो देख सकते हैं। अब सवाल ये उठने लगा कि प्रेमानंद जी महाराज ने आशीर्वाद दिया तो क्या ये पूरा हो जाएगा? देखिए, एक देश के अंदर अब ऐसी खासतौर पर मैं बोलूं, चाहे वो यूथ हो या फिर कोई भी हो, देश के अंदर रह रहे सभी लोग प्रेमानंद जी महाराज पर बड़ा भरोसा करते हैं, और जिस तरीके की ज्ञान की बातें बताते हैं जो जीवन बदलने के लिए वाकई कारगर साबित होती हैं। किसी भी धर्म का व्यक्ति आपको नहीं दिखेगा कि प्रेमानंद जी महाराज
के विषय में किसी तरीके की टिप्पणियां करता हो, सभी कहते हैं कि वो जो बातें बोलते हैं वाकई उनको अपने जीवन में उतारा जाए तो जीवन जो है वो सफल हो सकता है। उनसे बड़े बड़े लोग मिलने पहुंचते हैं। अभी हाल ही का मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा उनसे मिलने पहुंचते हैं, वहां पर भी आशीर्वाद उनको मिलता है और उसके बाद 18 सालों का इंतजार करने के बाद विराट कोहली और आरसीबी की टीम जो है वो आईपीएल ट्रॉफी जीत जाती है। अब उसकी कीमत क्या है आप इस हिसाब से समझिए। मैं मैच देख रहा था, 19वें ओवर की दूसरी गेंद थी, उसके बाद ये लगने लगा कि जब पहली बॉल डॉट हो जाते हैं शशांक सिंह, उसके बाद विराट कोहली की आंखों में आंसू जो है आना शुरू हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब हम मैच जीत चुके हैं और मैच जीतते भी हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे 20 ओवर का खेल खत्म होता है, विराट कोहली के आंखों से बहते हुए आंसू ये बता रहे थे कि वो ट्रॉफी उनके लिए क्या अहमियत रखती है। अब वही आशीर्वाद जो प्रेमानंद जी महाराज ने दिया वो कुछ दिनों बाद पूरा हो गया। अब उसी चीज को जनता, उसी चीज को लेकर मीडिया के कई लोग जो हैं इस चीज को उससे जोड़ रहे हैं कि ब्रजेश पाठक को मौका उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के लिए मिल सकता है। अभी मिलेगा, कब मिलेगा? क्योंकि बात तो प्रेमानंद जी महाराज ने ये कही है, आने वाले समय में ऐसी चीजें हो सकती हैं। अब वो कोई भविष्यवाणी नहीं करते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं, लेकिन उनके आशीर्वाद फलीभूत होते हैं, इसीलिए लोगों पर विश्वास है। क्या लगता है, क्या वाकई अगर योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए आगे बढ़ाया जाता है तो क्या ब्रजेश पाठक वो नाम हो सकते हैं जो उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा दोस्तों। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।